नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं बारा मंडी में। यहां पर भी जो बारा मंडी है, जो अपनी लहसुन की मंडी है, आपको यहां पर भी मिलवाएंगे। काफ़ी किसान मिले, काफ़ी व्यापारी मिले। चलिए देखते हैं यहां का क्या सिस्टम है इस जगह मंडी में। ये क्या रेट पे चल? 99। हाँ, ये देखो ये माधो जड़ा में हुआ है 99 के वो भी है। वाह जी वाह, ठीक है जी। ये तो माल तो माल एकदम अंदर देखो, बिल्कुल सूखा माल है जी, बिल्कुल सूखा माल है, करारा माल है बिल्कुल। नहीं पुराना नहीं है, नहीं है ये माल तो नहीं है, लेकिन सूखा है माल। पुराना करारा कड़ा। हाँ जी, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या भाई जी, मैं तो यहाँ पे भाव देख रहा हूँ, उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन मंडियाँ अभी तक ढीली चल रही थी। हाँ जी, आज तेज नहीं आए? मेगा 3 दिन में 30 रुपये तो बढ़ गए। गढ़ में जा रहे हैं 99 100 रुपये ऊपर भी जा रहे हैं ये माल यहाँ पर। सर, जो लोग घबराए हुए थे पीछे किसान भाई, वो आज यहाँ पे चौड़े में मैं आया हूँ कि दिखाने के लिए कि हम लोग जो ने बोला था रुकने के लिए, हाँ जी, तो गलत तो नहीं बोला था। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या रेट चला जी है। 10 कर लो 10। पचास 11 70 800 50 90 बहुत बढ़िया सर। 10 कर 50 11,950 दो बेचो। जी साहब, 12,120 रुपए किलो। अनिल जी, अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगा ये। अनिल जी, संजय जी माल सूखा हुआ है, इस हिसाब से भाव है इसका। 12,000 जी जी। अभी सही, अभी और बढ़ेगा। ये हो जाएगा 15,000। 50 300 400 13,400 हाँ, 13,400 500 10 600 10 बोल भाई बिट्टू 610 610 ध्यान दे डालो वी मार्का में। बिकेगा भाई। 1 2 3 माल आएगा ऊटी दे भाई परसोत्तम। ये 13,410 610 ये 610 जी। पर्ची ले ली भाई। माल अच्छा पॉलिश फिनिशिंग का। पैकेट करना है जरा। और को भी लेने दो नहीं कोई स्टॉक नहीं हो रहा है, सब ट्रेडिंग में जा रहा है। नहीं अभी साउथ का डिमांड अच्छा है। अच्छा आपके पास? जी जी जी। बोलो भाई दो पैकेट। नहीं स्टॉक में नहीं लिए, सब ट्रेडिंग चल रहा है। बिल्कुल पार्टियों का ऑर्डर आता है ना, इस हिसाब से। जी बोलो 10,000 प्रोडक्शन दो पैकेट का हिसाब से भाव 10,000 बोलो भाई 10,000 10,000 दो पैकेट का 10,000 800 10,000 11,000 10 11,000 10 भाई साहब 13 11,000 10 भाई साहब 20 50 90 100 90 200 90 300 500 600 11,600 भैया 11,600 11,600 भैया देखो साहब 11,600 रुपए। ये ऊटी सीड है। ऊटी। और वो पहले वाला क्या रेट लिया आपने? वो 13,610 13,610। खुराना जी वो आपसे बैक साइड में पड़ा 13,610 रुपए क्विंटल गया वो। हाँ, 136 रुपये किलो हो गया ना जी। ये तो दिल्ली में भी नहीं चल रहा जी अभी। हाँ बिल्कुल नहीं है, अभी दिल्ली में नहीं। ऐसे माल तो बिक सकते हैं। और ये कह रहे कि ये सारा कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे सारा माल लोडिंग में जा रहा साउथ में। यहाँ ये साउथ में दिल्ली से अच्छा भाव मिलेगा। दिल्ली में भी आज की तारीख में इस माल की पोजीशन 135-40 रुपए का है। ये वाला माल। अच्छा हाँ।
मैं पूछ रहा हूँ स्टॉक में ये कह रहा है सारा खाने में जा रहा है अभी अभी तो खाने में जा रही है, तो हमें स्टॉक कौन कर रहा है? अच्छा अभी तो स्टॉक होने चालू हो गए। अब गीले माल खत्म हो गए, सूखे माल पिछले 7-8 दिन से आ गए। अच्छा जी, तो स्टॉक चलिए देखते हैं और क्या चलेगा जी यहाँ पर। आप किसानों से क्या कहना चाहते हो? पहले तो राम राम निर्मल भाई, आपके साथ पहली बार हम आए हैं छिपा बड़ौद में, छिपा बाड़ा में पहली बार आए हैं जी। परिचय करवाओ जी अपना, परिचय करवाओ। ये जी हमारे निर्मल नागर जी हैं। जैसे आप दिल्ली के यूट्यूबर हैं वैसे ये बाड़ा के यूट्यूबर हैं। अच्छा जी जी, निर्मल जी, निर्मल नागर। तो इनका कल भी फ़ोन आया था कि भाई साहब आना तो मिल के जाना। मैं कहा बिल्कुल मिलेंगे जी मालिक, हुक्म करिए क्या कह रहे हैं। सर किसानों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो पीछे सिचुएशन थी, आज से महीना पहले माहौल हो गया था कि 50-60 रुपये में लहसुन जाएगा या सब, तो आपसे तो कम बात होती है, संजय भाई से रूटीन में बात होती थी। रूटीन में दिन में हम एक बार बात जरूर करते हैं, तो इनका मेरा बहुत प्यार है। भाई ने कहा था कि जो हवा बन रही है गलत बन रही है, इस भाव पे लहसुन हिंदुस्तान में वैसे ही ऑलरेडी भले जितनी हवा हो रही हो कि बहुत लहसुन है, पैदा ज़्यादा था, बैट कम थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लहसुन में ना डैमेज की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अभी तो पड़नी चालू हुई है, और देखिएगा गर्मी जिस स्पीड से पड़ेगी उससे माल डैमेज ज़्यादा होंगे। तो लहसुन को जो हम सोच रहे हैं ना कि लहसुन सोच रहे थे, अब तो सबके दिमाग बदल गए। जो सोच रहे थे कि 50-60 रुपये में 70 रुपये में लहसुन निपट जाएगी, खेल निपट जाएगा, उस टाइम भी मैंने कहा था कि कहीं दूर दूर तक मद्दी नहीं आ रही। तो यही बात संजय भाई से भी डिस्कस हुई, क्योंकि देखो हम लोग तो बैठे होते हैं दिल्ली में, प्रोडक्शन मंडी में जो खिलाड़ी हैं, अब इस मंडी में संजय भाई अच्छी पकड़ रखते हैं, तो ऐसे लोगों से रूटीन में बात होती है, किसानों से भी बात होती है। तो उसमें तब भी यही हो रहा था कि इतना तो लहसुन है नहीं जितनी हवा मद्दे की होती है, बनाई जा रही है। इस साल बनाई जा रही है मद्दे की हवा बनाई, माहौल बनाया जा रहा था। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो मतलब किसानों के मन में जो सवाल है कि इस पिछले साल की तरफ इस साल भी तेजी बनेगी या मद्दी रहेगी, या फिर किसानों को क्या करना चाहिए? सर पिछले साल जो तेजी बनी ना वो धीरे धीरे ऐसे बनी थी। इस साल आप देखिए कि शुरू में नया माल जब निकला एमपी में, तो एमपी में हमारे लखन भाई यही हैं, लखन भाई आओ ना। तो एमपी में एक इनका भी परिचय करवा दूँ, ये लखन भाई कूलर वाले के नाम से मशहूर है, इनका कूलर का काम था। लहसुन स्टॉक करने का तरीका पिछले साल हमने इनका देखा था कि स्टॉक किस तरीके से किया जाए, जितनी भी गर्मी हो उसमें लहसुन ख़राब नहीं होगा, तो ये इनसे हमने सीखा भी। तो इस साल भी शुरू से ही एमपी में भाव बहुत बढ़िया थे, किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला। लेकिन जैसे ही अपना राजस्थान का टाइम आया, तो उस टाइम में एकदम एक हवा क्रिएट हो गई कि लहसुन 40 से 60 रुपये में निपट जाएगा या 70 में निपट जाएगा। ये भी मजबूर थे, संजय भाई से रोज बात हो रही है, ये भी मजबूर थे, क्या माहौल तो बना रहे हैं लोग, लेकिन हमारे को लगता नहीं। मैं क्या इतना लहसुन है क्या, यही बात हुई थी कि इतना लहसुन है। तो इन्होंने कहा यार लहसुन पैदा हुआ है लेकिन बैठ कम बैठी, ऊपर से जो गर्मी पड़ रही है, हाँ, और उसके बाद जो गर्मी पड़ रही है उससे लहसुन खराब होना ही होना है। तो मैं कहा फिर ये माहौल क्यों बन रहा है, क्या बन नहीं रहा, बना रहे हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो बना रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आने का मकसद ही यही है कि हर आदमी तक बात पहुँचे कि लहसुन में कोई मद्दी नहीं आने वाली। बेचते रहना चाहिए हर एक भाव में, हर भाव में आप बेचिए। अगर हमारे पास 100 कट्टा है, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में बोला कि आप 10-10 कट्टा अपना आराम से बेचो ना तो हमने जल्दबाजी करनी। देखिए किसान को एक ही शुरू से बात बोलता हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ, आप किसान की तरह पैदा करें, लेकिन बेचने के टाइम व्यापारी बुद्धि से बेचें। किसान की तरह पैदा करो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो और खूब माल पैदा करो, लेकिन बेचते टाइम ना व्यापारी बुद्धि बनाओ। बेचते टाइम घबराओ नहीं कि ये मॉल बन रहा है, शेर आया शेर आ गया। अरे पहले देखो आया कि नहीं आया। अगर हमने ऐसे घबराहट में बेच दिया, अगर ये घबराहट फैल जाती, जिसको बहुत मुश्किल से रोका गया, अगर ये फैल जाती, आज भाई साहब 70% किसान अपना माल बेच चुका होता। और हर साल पिछले एमपी से माल भी काफ़ी निकला है, बहुत कुछ निकल गया सर। पिछले साल किसी ने भी ये कैलकुलेशन नहीं किया कि पिछले और सालों तक क्या होता था, नए के साथ पुराना भी बिकता था। इस साल पुराना था ही नहीं, तो नया माल बहुत बिका, इतना माल खिंच गया
कि इतना माल तो रहेगा ही नहीं आगे। लेकिन जो लोग, अब होता क्या है कि ये सामने वाला एक बार बोल दे कि इतना भाव हो जाएगा, तो उसमें फिर अटकेंगे, फिर घबराएंगे, इसीलिए भाव नहीं बोलते। हाँ, ये है कि घबराए बिना आराम आराम से चले जाओ। पहले तो माफ़ी मांगूंगा 12 वालों से कि मेरी वजह से बोली रुक गई है। नहीं अच्छा, बोली खत्म हो गई। आप किसानों की इतनी बात करते हो तो आप बात करते रहिए, आप बताते रहिए किसानों को, मतलब जो भी आप बात करना चाह रहे हो उसको। हम भी यहीं पर घूम रहे जी, पीछे से आवाज देख रहे जी। ये है जी हमारे राणा जी, जिनकी आप आवाज़ सुनते हैं, ये वो जो राम राम करते हैं, जिनकी आवाज़ सुनते हैं, जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, ये राणा जी हैं। राम राम जी। तो राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ। और मेरे को तो फिर भी कोई लालच होगा कि मेरे दुकान में माल आए या मेरा नाम हो, ये वो कैमरे के पीछे वाले इंसान है जिनको लालच नहीं है। इनका सिर्फ लहसन की वजह से, लहसन में जो हमने लड़ाई लड़ी विदेशी माल ना आए, पिछले साल भी जो चाइना के लिए लड़ाई लड़ी थी कि चाइना के जो माल आ रहे थे, मेरे को जो धमकियाँ मिली इनके तो पेट पे ही लात पड़ गई। इनका चैनल डीमोनेटाइज हुआ है। और सर ये बिना प्रॉफिट के कर रहे हैं। बिना प्रॉफिट के, कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा, बिना इनकम के, प्रॉफिट नहीं, बिना इनकम के सेवा कर रहे हैं। तो इतना प्यार मिल रहा है, इनकम है। इतना प्यार मिल रहा है, इनकम है। तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब मेरा मिलवाने का मतलब ये है कि ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के लिए बिना पैसे के सेवा कर रहे हैं। सामने वालों को क्या लालच है, लेकिन वो कहते हैं ना, मैं आगे लेट होता हूँ तो सामने वालों का फ़ोन होता है, भाई साहब कितने बजे आ रहे हो, लोग वेट कर रहे हैं। तो जी इस बात के लिए हम राणा जी का बहुत धन्यवाद कहते हैं। सभी भाइयों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम, जय राम राम जी। संजय जी, आपकी मंडी में तो सारे व्यापारी बन रहे जी, अब की बार किसान भी व्यापारी, सारे व्यापारी, हर बंदे सबको व्यापारी बना देंगे जो ऐसा सारे व्यापारी बन रहे हैं। बिल्कुल व्यापारी बना देंगे सर सभी को। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, सर का प्रयास बहुत सराहनीय है। हाँ जी, बिल्कुल सबका भला हो तो सब में अपना भी भला है, अपन को क्या। ठीक है। हमें तो 20,000 खरीदेंगे तो और अच्छा लगेगा, 20,000 पे मुनाफा मिलेगा, हमें तो आदत बेसिस है क्या। ठीक है। संजय भाई की जी एक खासियत है। अच्छा, ये पहले बताइए, ये लोड रहा है यहाँ से, लेवाल है या आड़ती है यहाँ से? ये तो ये बताएंगे जी, आप बताइए। यहाँ कच्ची और पक्की का सिस्टम चलता है। कच्ची पक्की। जैसे किसान जो है ना, एक कच्ची आड़त में माल लाए, फिर हम लोग खरीदते हैं उसको। अच्छा, फिर हम लोगों के पास ट्रेडिंग का हो गया या ग्रेडिंग हो गया। ये ट्रेडर है, यहाँ से खरीदते हैं, बिल्कुल। और ऑर्डर इनके पास होते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वहाँ बेचते हैं। वहाँ अच्छा, अपना व्यापार भी करते हैं और ऑर्डर का भी व्यापार करते हैं। वैसे अपनी दुकान भी है यहाँ पर, यहीं पर? बिल्कुल। इनकी अपनी दुकान है जी। अच्छा, हिंदुस्तान ट्रेडर्स के नाम, हिंदुस्तान ट्रेडर के नाम से दुकान हिंदुस्तान है, ट्रेडर के और नाम बहुत लंबा व्यापार है भैया। अच्छा, हमारे जैसे लोग कोई वैल्यू नहीं रखते। नहीं, नाम सुना है इनका काफी। घुमा के देते। लो दोस्तों, संजय भैया के दफ्तर में आ गए। ये इनके दफ्तर का नज़ारा है यहाँ पर। ये सभी मेहमान जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पर, और ये इनके छोटे भाई साहब, संजय भाई के छोटे भाई साहब, क्या नाम है अपना? पंकज। तो आपकी यहाँ कितनी दुकानें बताइए आपने यहाँ पर, ये इस ब्लॉक में? यहाँ पर। अच्छा, संजय भैया ने हमारा कितना सम्मान किया यहाँ पर बारा मंडी में आकर। संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। हम तो ऐसे इलाकों में पहली बार ही आ रहे, लेकिन यहाँ आप लोग ऐसे सम्मान कर रहे हो भाई साहब, आपका सिस्टम देखकर, आपका वो देखकर बहुत मजा आ मजा गया। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीखने को मिली संजय भाई, बहुत हमारे कुछ लोगों सीखने को मिला जी। कि जितना आदमी स्ट्रेस में हो, लेकिन उस स्ट्रेस को नीचे कैसे लाना है बिना दवाइयों के, ये यहाँ सीखने को मिला। एसी हर एक के घर में होता है, बेड हर एक के घर में होता है, लेकिन बिजनेस में आराम करते हो, बिजनेस को बड़ा करना, ये हमने सीखा। बहुत बड़ी बात है। आपसे सीखते हैं देख देख के। अरे सर, मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी, और इस चीज़ को आगे हम खुद भी, मैं भी अपने उसमें लूँगा। नहीं